हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि देना बैंक का सेविंग बैंक अकाउंट का फॉर्म किस तरह भरते हैं। तो बता दूं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पेज 1 में हम आते तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के प्रूफ में। ये सब डॉक्यूमेंट है जो देना बैंक एक्सेप्ट करता है, तो इनका एक फ़ोटो कॉपी आपको वेरीफाई के लिए एट द टाइम अकाउंट जब फॉर्म जमा करेंगे तो वेरीफाई करना होता है बैंक ऑफिशियल। तो पहले पेज में सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन जो आप पढ़ सकते हैं, जो कि देना बैंक की ऑपरेशंस के बारे में आपको बताएगा। चलते हैं पेज 2 पे, पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता संख्या है, खाते का सोल आईडी है, तो ये आपको कॉलम नहीं बनना है, ये छोड़ देना है। यहाँ शाखा पूछा है, शाखा मतलब ब्रांच या ब्रांच का नाम डाल दीजिए जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। यहाँ सिंगल अकाउंट है, जॉइंट है, तो उस हिसाब से आपको हम या मैं कैंसिल करना पड़ेगा। सिंगल अकाउंट है, हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ डेट डाल देंगे जिस दिन फॉर्म जमा कर रहे हैं। यहाँ खाते का प्रकार में सेविंग बैंक अकाउंट है तो बचत, अगर करंट अकाउंट है तो चालू पे टिक लगा देंगे। योजना, अगर आप कोई तरह की योजना लेना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक से आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अकाउंट अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए, इस कॉलम को नहीं भरना है आपको अगर आप कोई योजना नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको नाम डालना है जिस नाम से आप चाहते हैं अकाउंट खुले। यहाँ पूरा नाम डाल देंगे। फर्स्ट एप्लीकेंट, अगर जॉइंट खाता खुलवाते हैं, दूसरा तीसरा इंसान यहाँ पे नाम डालेगा। यहाँ पे ग्राहक आईडी है तो यहाँ पे आप छोड़ देंगे, ये आपको कॉलम नहीं भरना है। केवाईसी संख्या आपको नहीं भरनी, ये बैंक ऑप्शन भरेंगे खाता खुलने के बाद। यहाँ पे खाते का पूछा है कि किस टाइप का खाता है, खाते का विवरण पूछा है, तो ये कॉलम आप इस कॉलम को आपको जो है नहीं भरना है। 5वां कॉलम आता है कि खाता खोलने के लिए भुगतान का विवरण, यानी कि जो पहला आप ट्रांजेक्शन करेंगे जिस अमाउंट से करेंगे, जितने इसका अकाउंट खोलेंगे वो आपको यहाँ डिटेल भरना है। जैसे मैं 1000 का खुला हूँ तो रकम में जो है नगद में टिक लगा देंगे, 1000 से मैंने अकाउंट खुला है। अगर चेक हो या सेविंग बैंक अकाउंट से अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अकाउंट, तो आप अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। चेक या ड्राफ्ट से अगर आप अकाउंट खुलवाए तो यहाँ चेक नंबर, डेट और किस बैंक का है और ब्रांच का नाम आप यहाँ पर डाल देना है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ये खाते की अपेक्षा कारोबार से अगर बिज़नेस करते हैं तो कंडीशन में आपको डिटेल देना है कि हर महीने आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन हो सकता है, तो इसका आपको डिटेल देना है। बिजनेस नहीं करते तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। आवश्यक सुविधाएं, यहाँ सुविधाएं की बात की जा रही है। एटीएम डेबिट कार्ड में अगर आप नाम लिखा हुआ चाहते हैं कि डेबिट कार्ड में आपका नाम हो तो यहाँ टिक लगा दीजिएगा। जो नाम आप चाहते हैं डेबिट कार्ड पे वो आपको लिख देना कैपिटल लेटर में, इंग्लिश में। इंटरनेट बैंकिंग में टिक लगा देंगे। चेकबुक में यस में लगा देंगे, हाँ में टिक लगा देंगे। अगर आपको कोई तरह की पॉलिसी लेनी है तो आप हाँ लिख सकते हैं। 3 तरह की पॉलिसी है, आप देख सकते हैं। देना जीवन बचत योजना इंश्योरेंस है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो हाँ पे टिक लगाइए, नहीं चाहिए तो सिंपली आप नहीं पे टिक लगा देंगे। ईमेल, जिस ईमेल पे आप चाहते हैं अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिले उस ईमेल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप वो मस्ट है, आपको यहाँ पे वो नंबर डालना चाहिए जिस पे आप चाहते हैं मैसेज अलर्ट से मिले आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं डाल पा रहे तो यहाँ टिक लगाइए और कारण करें देना आपको कि मोबाइल नंबर आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो पेज 1 पूरी तरह से भर चुका है। फिर पेज 2 स्टार्ट होता है टर्म डिपॉजिट से। अगर टर्म डिपॉजिट करते हैं तो ये कॉलम आपको भरना पड़ता है। मैंने इंग्लिश में यहाँ पे टर्म डिपॉजिट दे रखा है, तो मियादी जमा TD दिया, यानी टर्म डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप बैंक से कंसल्ट कर सकते हैं क्या स्कीम है, तो उस कंडीशन में ये आपको भरना पड़ेगा। अगर टर्म डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सेविंग बैंक खोले, तो ये कॉलम को नहीं भरना होगा। ये भी टर्म डिपॉजिट से जुड़ा है, कितना अमाउंट जमा करेंगे, कितना अमाउंट आप जमा करेंगे और कितने महीने का होगा, और उसका ब्याज आप खाते में लेंगे, ट्रांसफ़र देंगे, चेक से लेंगे, तो ये सब डिटेल है। ये टर्म डिपॉजिट से जुड़ा है तो ये आपको नहीं भरना है। ये भी जो है ये RD अकाउंट से जुड़ा है। रिकरिंग डिपॉजिट अगर करते हैं तो वो कंडीशन में आपको ये भरना पड़ेगा। यहाँ पैन का नंबर आपको भी डालना पड़ेगा। और तो अगर आप RD अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते तो ये कॉलम आपको नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। यहाँ नामांकन में यस में टिक लगा देंगे। सिंगल अकाउंट में हम पे टिक काट देंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी पासबुक में आपके नॉमिनी का नाम हो तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ डिक्लेरेशन इसको आप पढ़ लेंगे, इससे आपको बहुत सी जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी किस तरह देना बैंक कार्य प्रभार करता है। यहाँ आप नीचे दोनों में टिक लगा देंगे और हम काट देंगे सिंगल अकाउंट है अगर। और यहाँ पे आपको साइन करना है, ध्यान रखिए साइन वो करना है जो बैंक में देना बैंक के पर्पज़ से यही साइन होगा, बाद में साइन नहीं चेंज होगा। अगर 2-3 एप्लीकेंट और तो सेकंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट साइन यहाँ पे करेंगे। तो पेज 2 भर चुका है। पहले हम पहुँचते हैं पेज 3 में। यहाँ आपको प्रथम आवेदक में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे कोई फ़ोटो चिपका देनी है। अगर सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट है तो सेकंड और थर्ड एप्लीकेंट का नाम और फोटो यहाँ लगेगी। और यहाँ पे स्वयं सेल फ़ोन के लिए टिक लगा देंगे। अगर जॉइंट खाता है
तो संयुक्त रूप से सभी द्वारा आप टिक लगाएंगे। यहाँ आपको साइन करना है, साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं इस फॉर्म में। यहाँ पे आपको अगर माइनर अकाउंट है तो उस कंडीशन में आपको एक गार्जियन चुनना पड़ेगा, तो वो गार्जियन आपकी भी आप ये कॉलम भरेगा कि मैं जो गार्जियन वो लिखेगा मैं, आपका नाम डालेगा, अपना आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेगा और क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर माइनर है तो उसकी डेट डालेगा, एड्रेस डालेगा और अगर न्यायालय से कोर्ट से कोई आदेश है तो उस डेट डालेगा, उस कि किस दिन ऑर्डर हुआ है कि आपका गार्जियन बन सके। यहाँ डेट डाल देगा, यहाँ स्थान सिटी का नाम डाल देगा और यहाँ पे आपको एक साइन कर देना है अपना। अगर आप नेत्रहीन है तो उस कंडीशन में आपको एक विटनेस रखना पड़ेगा जो आपके बिहाफ साइन कर दे और बता ये, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके बिहाफ वो साइन करेगा, यानी कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन बैंक के पढ़ लिए। यहाँ पे उस जिसको भी आप विटनेस बनाते हैं तो यहाँ उसके साइन हो जाएंगे। यहाँ जिसको विटनेस बनाएंगे उसका नाम, उसका एड्रेस, डेट और प्लेस सिटी का नाम यहाँ डाल देना है। यहाँ बैंक यूज़ के लिए ये डिटेल जो है बैंक भरेगा आपके डिटेल के बेसिस पे, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। चलते हैं अगले पेज पे। वेल नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे है डीए नॉमिनेशन फॉर्म। तो अगर नॉमिनेशन ये होता है कि आपको एक इंसान परिवार में चुनना पड़ता है जिसे आपकी डेथ के बाद बैंक पैसे दे दे आपके ब्याह, तो उस नॉमिनेशन को अगर आप चुनना चाहते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर लीजिए। तो ये कॉलम आपको भरना एक तरह से कंपलसरी होता है अगर आप लेते हैं तो। यहाँ सिंगल अकाउंट में अपना पूरा नाम डाल देंगे, अपना अकाउंट जहाँ आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का नाम डाल देंगे, खाता संख्या छोड़ देंगे, नया अकाउंट है। यहाँ पे जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे उसका डिटेल, उसका नाम, आपका क्या रिलेशन है, उसका आपसे क्या रिलेशन है ये डालना है, उसकी एज डाल देनी है, उस इंसान का एड्रेस डाल देना है, शहर डाल देना है, पिन कोड डाल देना है उसके एरिया का। ये बाकी कॉलम छोड़ देना। अगर 18 साल से कम है जिसको आप बनाना चाहते हैं नॉमिनी, तो उस कंडीशन में एक गार्जियन चुनना पड़ेगा जो नॉमिनी के बिहाफ जो है पैसा ले जाए जब आपकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में उस इंसान का गार्जियन का नाम, उसकी एज और पता आप डलवा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डेट डलवा दीजिए, स्थान डलवा दीजिए और यहाँ पे आवेदकों के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको एक जो है साइन कर देना है अपना। यहाँ पे जिसको भी आप विटनेस बनाना चाहते हैं उसका नाम और एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है जो भी जिस इंसान को आप साक्षी बनाएंगे, विटनेस बनाएंगे, विटनेस के यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ये बैंक यूज़ के लिए ये जो है नॉमिनेशन है। इन केस अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, जो पिछले फॉर्म में पिछले पेज हमने पढ़ा था, अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं देते तो ये आपको नहीं बनना है। यहाँ कार्यालय उपयोग हेतु है तो ये तो आप क्योंकि लिखा है बैंक यूज़, तो ये कॉलम आपको नहीं बनना है। तो चलते हैं अगले पेज पे। वेल नेक्स्ट पेज में स्टार्ट होता है अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे धर्म कौन सा है, हिंदू से मुस्लिम, श्रेणी सामान्य, आपकी शिक्षा पूछिए कितने आप एडुकेटेड हैं तो वो आप टिक लगा सकते हैं अनुसार। व्यवसाय, बिजनेस जो भी है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ मैंने स्टूडेंट पर टिक लगाया है। उसके बाद जो है अगर जॉब करते तो वहाँ पोस्ट क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है जहाँ जॉब करते हैं, तो पद का नाम देना है आपको। अगर बिज़नेस करते हैं किस टाइप का बिज़नेस है और आय कितनी आय है आपकी, कितनी आय तक आपकी लगती है, तो ये सब डिटेल आपको भरनी है। अगर आपने कोई तरह का लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, और अगर लेने के इच्छुक हैं तो किस तरह का लेने के इच्छुक हैं ये भी आप डिटेल यहाँ भर सकते हैं। यहाँ आपकी निजी जानकारी पूछी, जैसे कि आपका मकान खुद का बना हुआ है या परिवार में, तो आप उस हिसाब से टिक लगा सकते हैं। और टीवी पूछा, टीवी वॉशिंग मशीन क्या है, तो जो भी है आप टिक लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं। निजी वाहन में पूछा, कार, 2 पहिया, जो भी आप टिक लगा सकते हैं। और अन्य की अगर बात की, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्लाट, जो भी है आप लगाना चाहे लगा दें, वरना छोड़ना चाहे छोड़ भी सकते हैं। निवेश के तौर में पूछा गया कि कोई तरह का, यहाँ पे अगर आप कोई तरह से निवेश करना चाहते हैं देना बैंक के साथ तो टिक लगा सकते हैं, या अगर आप कोई तरह डीमैट सेवा यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यस पे टिक लगाइए, वरना नो पे टिक लगा दीजिए यानी नहीं पे। या कोई तरह से गठजोड़ करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में देना बैंक का, हाँ पे हाँ, वरना ना कर दीजिएगा। यहाँ जीवन पॉलिसी पूछिए, अगर आप कोई तरह से पॉलिसी के लिए जीवन बीमा अगर आपने किया है तो आप टिक लगा सकते हैं जितना का करवा रखा है। क्या पेंशन पॉलिसी, अगर आपने पेंशन कोई तरह से पॉलिसी ले रखी तो हाँ पे हाँ टिक लगाइए, वरना ना पे टिक लगाइए। अगर कोई तरह की लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो हाँ पे टिक लगाइए देना बैंक के साथ, वरना ना पे टिक लगा दीजिएगा। गैर जीवन पॉलिसी, अगर आपने कोई तरह की पॉलिसी लेने के लिए अगर आप चाहेंगे देना बैंक से कोई तरह की पॉलिसी देना बैंक से अगर आने वाले टाइम लेना चाहेंगे, यस पे टिक लगाइए, वरना नहीं पे टिक लगा देंगे। चिकित्सा, अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं देना बैंक से यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। यदि हाँ अगर करवाना चाहते हैं किस टाइप कितने अमाउंट का करवाना चाहते हैं आप लिख सकते हैं।
अगर कोई तरह से देना बैंक के साथ अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो यस पे टिक लगा देंगे और यहाँ पे आपको एक साइन करना है। साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वेल टॉप में आपको ये जो ग्राहक आईडी और KYC नंबर छोड़ देना है। सब प्रमाण में आपको नागरिकता देश इंडिया लिख देना है। क्या आप यूएस के नागरिक है, इसमें नो कर देना है आपको। यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे इन फॉर्म आइडेंटिटी, उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। जैसे मैंने पैन कार्ड यूज़ करा है, यहाँ पे आपको एक साइन कर देना है। यहाँ पे आपको डेट डालनी, डिक्लेरेशन इसको पढ़ लेंगे। यहाँ डेट डालनी, सिटी में स्थान सिटी का नाम डाल देना है, यहाँ नाम दे देना है और नीचे आपको वही वाला साइन करना है जो आप तक करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपका आधार का नंबर पूछा, आधार का नंबर 12 डिजिट का डाल दीजिएगा। जिस नाम से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं पूरा नाम को आपको कैपिटल में डाल देना है। यहाँ पे फिर से एक साइन कर देना है जिससे पेज भर जाएगा। वेल पेज 7 आपको तब भरना है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि आप पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया तो इस फॉर्म को भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पैन कार्ड के बिना फॉर्म नहीं खुलेगा। इससे पहले ये होता था पैन कार्ड नहीं होता तो फॉर्म 60 तब भरा जाता है जब आपके पास पैन कार्ड नहीं होता। तो ये सब डिटेल है, अगर बैंक एक्सेप्ट करता है विदाउट पैन कार्ड तो आप बेशक इसे भर सकते हैं। काफ़ी कठिन नहीं, बस नॉर्मल जानकारी पूछी है और आपको रीज़न देना पड़ेगा कि पैन कार्ड अभी तक आपने क्यों नहीं बनाया। और यहाँ नीचे सत्यापन है, ये सब कॉलम आपको नहीं भरने। पेज 7 भर चुका है। वेल पेज में ये सब डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि जो बैंक एक्सेप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के साथ, तो ये सब हम यहाँ से देख के डिटेल हासिल कर सकते हैं। चलते पेज 9 पे। पेज 9 में सब ग्राहक आईडी दे रखा है, ये सब आपको नहीं बनना है। सब टर्म्स एंड कंडीशन इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छी खासी आपको नॉलेज हो जाए। यहाँ दिया है कि कितने से अकाउंट खुलता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं इस सब पढ़ने के बाद पेज 9 तक। वैन सारी टर्म कंडीशन के बाद यहाँ पे आपको एक साइन करना है फाइनल। इसको साइन करने के बाद आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन देना बैंक की पढ़ ली है। वेल अगले पेज पे जो है KYC का छोटा फॉर्म है, ये आपको भरना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए कार्यालय उपयोग हेतु ये छोड़ देना, आवेदन का प्रकार नया कर देना है, पता आप डाल दीजिएगा, यहाँ वर्तमान में टिक लगा दीजिएगा, आपको पूरा एड्रेस डाल देना है, पिन कोड, जिला में सिटी का नाम, देश का नाम और ग्राम में सिटी का नाम, स्टेट का नाम डाल दीजिएगा प्रदेश में। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी है, मोबाइल पे मोबाइल नंबर जिसमें आप चाहते हैं SMS अलर्ट्स मिले आपको। यहाँ डेट डाल दीजिएगा जिन फॉर्म जमा करते हैं और स्थान सिटी का नाम। यहाँ पे आपको कर देना साइन जो अब तक आप करते आ रहे हैं। पहले बस इतना ही है इस फॉर्म में। इसके साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की एक ही फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके आप जाइएगा बैंक जब आप सबमिट करेंगे उस फॉर्म को। तो बस इतना ही फॉर्म में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अभी भी अगर आपकी डाउट है आप नीचे बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो कोई नए बैंक के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।